सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल में। तो आज की टॉपिक होने वाली है मेटाफिजिकल पोइट्री के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि आखिर ये मेटाफिजिकल पोइट्री है क्या। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री, तो मेटाफिजिकल में मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और एवब। बियॉन्ड मतलब होता है परे, मतलब कोई चीज़ से अलग। एवब मतलब इसमें अलग का ही सेंस में है। फिजिकल मतलब द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब फिजिकल वर्ल्ड से कुछ अलग, मतलब उसमें आ जाता है स्पिरिचुअलिटी। मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री में जो है आप लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। तो इस पोइट्री का थीम क्या है? इस पोइट्री का थीम था लव, रिलीजियन, गॉड, मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, ये सारे थीम्स थे। इन सारे मेटाफिजिकल पोइट्री के जितने सारे पोएम्स लिखा गया है, वो सारे पोएम्स में आप लोग ये सारे थीम्स के बारे में देखने को मिलेगा। इसके फाउंडर अगर हम लोग देख लेते हैं तो वो जॉन डॉन फाउंडर थे। तो इसमें जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, इसमें एक अजीब सी बात ये है कि मेटाफिजिकल पोइट्स जो है अपने जीते जी अपना वर्क्स, अपना पोएम्स को पब्लिश होते हुए नहीं देखा है। इन लोगों के मरने के बाद ही इन लोगों का पोएम्स पब्लिश हुआ। तो ये काफ़ी सैड वाली भी बात है। सो पोएम्स, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि पोएम्स का जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक था, मतलब क्या विशेषताएं थे पोएम्स का। जो इंटेलेक्चुअल होते थे, काफ़ी बुद्धिजीवी होते थे, एंड विटनेस भी सेम है उसमें। पोएट्स का मतलब क्वालिटी दिखता था कि पोएट्स किस हद तक अपना विचार अपने पोएम्स में रखते थे। एंड क्वेश्चनिंग टू साइंस, और पोएट्स के माइंड जो है क्वेश्चनिंग माइंड्स होते हैं। ठीक है, जो कि साइंस के पास भी उसका आंसर्स नहीं होते थे। जैसे कि क्या गॉड है, हम लोग के दिमाग के जो है सोचने की क्षमता का लिमिट क्या है, क्या दिमाग के सोचने की क्षमता का कोई लिमिट है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस, उटपटांग क्वेश्चंस होते थे जो कि साइंस का आंसर्स जो है साइंस के कुछ बुक्स या साइंस के पास भी नहीं मिले हैं इस टाइप के। तो मेटाफिजिकल पोइट्री का जो और एक बात है, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्स जो है अपने पोएम्स को पब्लिश करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोग नहीं दिखाना चाहते थे अपना ब्रिलियंट, अपना इंटेलेक्चुअल, वो लोग दूसरों को नहीं दिखाना चाहते थे। वो लोगों को बस अपना पोएम में ये सारे चीज़ बातें डिस्क्राइब किए हैं। तो इन सारे जो पोएट्स है मेटाफिजिकल पोएट्स, उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो लोग मेटाफिजिकल पोएट्स है। उन लोगों को बाद में ये नाम पता चला, जो कि हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। तो सैमुअल जॉनसन जो कि एक पोएट है, वो अपने एक बुक है उसका, ठीक है, लीव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट। तो इस प्ले में उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स के बायोग्राफी के बारे में बताया है। मतलब वो सबसे पहले मेटाफिजिकल पोएट्स के वर्क प्लेस पोएम्स को पढ़ने के बाद उनके बायोग्राफी के बारे में लिखी है कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो है काफ़ी ब्रिलियंट होते थे। उन लोग को एक एक पॉइंट, मतलब इस टाइप से वो लोग अपना विचार, अपना एक्सप्रेशन, इमोशंस को व्यक्त किए हैं पोएम्स में, जो कि काफ़ी ही इंटेलेक्चुअल है। तो इसीलिए उन्होंने जो है उन सारे पोएट्स का नाम जो है मेटाफिजिकल पोएट्स नाम रखे हैं। एक्चुअल में उन सारे पोएट्स को पता ही नहीं था कि वो लोग मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ही सेट द स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो उसके बाद जाके उन्होंने नाम दिया है, उन सारे पोएट्स का नाम क्या दिए, मेटाफिजिकल पोएट्री नाम दिए। ठीक है, जिसको हम लोग द स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें फेमस जो पोएम्स है, फेमस जो पोइट है उनके बारे में हम देख लेते हैं, जो कि स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से जाना जाते हैं, जो कि जॉन डॉन है, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मैरवेल, रिचर्ड क्रैसियो। ये कुछ फेमस है। ठीक है, बाकी सारे और भी कुछ है जो कि आप लोग नोट्स में देखेंगे। तो टी.एस. लियट एक जो फेमस टी.एस. लियट जो कि एक फेमस पोइट है, जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि 20वीं सेंचुरी का एक पोइट है। तो उन्होंने भी जो है मेटाफिजिकल पोइट्स का ही वर्क्स पढ़ने के बाद वो इंस्पायर हुए हैं, उन्हें फॉलो किए हैं, उनके कुछ टेक्निक्स उन्होंने भी फॉलो किए हैं। फॉलोड मेटाफिजिकल पोइट्स, अपने वर्क्स को लिखने के लिए उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स के कुछ टेक्निक्स को भी फॉलो किए हैं। ठीक है, उन्हें भी वो मेटाफिजिकल पोइट्स काफ़ी इंटेलेक्चुअल लगे हैं। उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे देख लेंगे कि मेटाफिजिकल पोइट्स जो अपना पोएम में क्या क्या यूज़ करते थे, अपने पोएम्स में उन लोग सिमली एंड मेटाफर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। तो सिमली एंड मेटाफर का यूज़ नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, जो कि फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं इसके बारे में थोड़ा आप लोग को बता देती हूँ। हालांकि इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी इस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। सिम्पली मतलब होता है कंपेयरिंग करना कुछ दो चीज़ के ऊपर। तो कंपेयरिंग किस वर्ड से होगा, लाइक एंड एस, ये दो वर्ड से अगर कंपेयरिंग हो रहा है तो वो सिम्पली है। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यू आर एज ब्रेव एज अ लायन। ठीक है, ये क्या हो गया, सिम्पली हो गया, यहाँ पे एज आ गया, सिम्पली है ये।
इसी प्रकार मतलब पोएम्स में लाइंस बनते थे उन लोगों का, मेटाफिजिकल पोएट्स का। सो उसके बाद अगर हम लोग मेटाफर की बात करते हैं तो ये भी सिमिलरिटी ही दिखाता है, मतलब इसमें भी कंपेयर ही होता है, लेकिन इसमें कंपेयर विदाउट लाइक एंड एज का यूज़ करने के बिना, मतलब लाइक और एज इसमें यूज़ नहीं होता है, और इसमें कंपेरिजन होता है लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ इसमें कंपेयर होता है, ठीक है। मतलब लिविंग थिंग को ही इसमें नॉन लिविंग थिंग के साथ दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, सी इज़ एन अर्ली बर्ड, वो एक अर्ली बर्ड, जस्ट लाइक सी इज़ एन अर्ली बर्ड, तो यहाँ पे अर्ली बर्ड से यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया। जस्ट लाइक ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, तो इसको शाइनिंग स्टार से कंपेयर किया गया है, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि सी इज़ एन अर्ली बर्ड, तो इसे बर्ड से कंपेयर किया गया, एंड ही इज़ द शाइनिंग स्टार, तो इसमें शाइनिंग स्टार से कंपेयर किया गया है। तो इसी तरह अगर हम लोग इसमें काफ़ी सारे फिगर ऑफ स्पीच में काफ़ी सारे टॉपिक्स है जिसमें आप हालांकि आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच का एक अलग वीडियो होगा, उसमें अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इसमें बस मैं थोड़ा सा आप लोगों को मतलब सिमिली मेटाफर होता क्या है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बस थोड़ा सा आप लोग नॉलेज रख लीजिए। सो ये था हम लोग का थोड़ा नॉलेज मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में, पोएट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब हम लोग नोट्स देखते हैं। अगर हम लोग नोट्स की बात करें तो ज़्यादा लेंदी है नहीं, इसमें 3 और 4 पेज का होगा, जो कि काफ़ी ही इजी लैंग्वेज में है। काफ़ी इजी नहीं बोल सकते क्योंकि लिटरेचर है तो थोड़ा तो हार्ड लैंग्वेज होगा ही, लेकिन माइंडसेट है ना, अगर आप लोग कोई चीज़ को इजी 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 बोलते तो वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। सो इसीलिए मैं आप लोग को बस इजी इजी बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इजी है, ठीक है, समझ जाइएगा, इतना तो समझदार है ही आप लोग। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले पीरियड के बारे में जान लेते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री का टाइम क्या था। वो 17वीं सेंचुरी का टाइम था। थीम तो आप लोगों को पता ही है, लव, रिलीजियस, मोरलिटी, जो मैंने बता चुकी है आप लोगों को पहले। इसके फेमस पोइट्स के बारे में वही है जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रैसियो, हेनरी वर्ग, अब्राहम कॉलेज, थॉमस थ्रेन। सो उसके बाद यहाँ पे पैसेज वाइज पैसेज नोट्स का टॉपिक है, ठीक है। सो जो फर्स्ट वाला था वो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, उसके बाद ये आप लोगों को रीडिंग करना है 3-4 बार, जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे इजीली। सो आज मैं आप लोगों को न्यू टिप्स भी बताने वाली हूँ कैसे नोट्स को जल्दी से याद कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने पहले भी बताया था इसका ट्रिक्स, लॉन्ग लेंदी नोट कैसे याद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों को और एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि शायद आप लोगों को नोट्स याद करने में ईजी हो सके। सो बेसिकली आप लोग को करना क्या है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन का पार्ट एंड कंक्लूजन वाला पार्ट आप लोगों को तो अच्छे से पढ़ना है ही। सो अगर आप लोगों को समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है, तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताई थी कि आप लोगों को सबसे पहले काम करना है कि पूरा नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, पूरा नोट्स शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन क्या होता है, हमारा उतना मूड नहीं होता है कि हम 4 से 5 पेज का नोट को शुरू से लेकर अंत तक पढ़े, इतना कंसंट्रेशन तो हम लोग में होता है नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक पैसेज को ले सकते हैं या फिर 2 पैसेज ले सकते हैं, ठीक है। 2 पैसेज को हम लोग सबसे पहले तो ऐसे ही रीडिंग मार लेंगे, समझे चाहे ना समझे, बस रीडिंग मार लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को थोड़ा समझना है, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग पता कर लेना है। उसके बाद जाके आप लोग को अच्छे से समझने के बाद आप लोग को जाके याद करना शुरू करना है। तो पूरा नोट्स एक ही बार में नहीं पढ़ना है, इससे आप लोग को मतलब मूड भी पढ़ने का मूड नहीं रह जाता है, चला जाता है। तो आप लोग को बस 1 या 2 पैसेज लेना है, उसको 3 से 4 बार पढ़ना है, समझना है, उसके बाद याद कीजिए। उसके बाद याद करने आप लोग को आधा घंटा में याद हो जाएगा नोट्स, ठीक है। तो यही थोड़ा सा छोटा सा टिप्स था याद करने का नोट्स, लेंदी नोट। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन चालू रखिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।